रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हमारी गुफ्तगू फ़दक के उन्वान से जारी है। आज हम ये साबित करेंगे, इस मौजू को डिस्कस करेंगे कि आया हाकिम अपने इल्म के मुताबिक, जो उसको इल्म हासिल है उसके मुताबिक वो फैसला कर सकता है या नहीं। अल्लामा आइनी 24वीं जिल्द सफ़ा नंबर 235 हल यक़ज़ी अल हाकिम किताबुल अहकाम, फ़तिहुल बारी 13वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 140 किताबुल अहकाम किताब अश-शहादा तकूनो इंदल हाकिम काला अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मा अलमाहू कब्ल अल कज़ा के मिन हकूक़ नास। इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि काजी कचारी लगाने से पहले जो कुछ लोगों के बारे में जानता है तो इसमें अपने इल्म की बिना पर वो फैसला नहीं कर सकता। यानी काजी जो भी फैसला करे लेकिन अपने इल्म के मुताबिक, जो इसको उसको इल्म हासिल है, यानी उसके अलावा किसी और को उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए हाकिम फैसला नहीं कर सकता। ये अल्लामा आइनी फरमाते हैं, फ़तिहुल बारी में है और इमाम अबू हनीफा का फतवा है। इसी तरह काल अल शुरे वल शाबी वल व मालिक अहमद व इसहाक व अबू उबैदा ला यक़ज़ी बे इल्म ही असलन, कि काजी अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल फैसला कर ही नहीं सकता। तो ये है हनफी स्कूल ऑफ थॉट, ये है अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट कि हाकिम शरी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि हाकिम शरी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। काजी शुरैह फरमाते हैं कि हाकिम शरी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। मालिक फरमाते हैं, अहमद फरमाते हैं, इसहाक फरमाते हैं, अबू उबैदा फरमाते हैं कि हाकिम शरी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में बुखारी ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक बाब बांधा है बुखारी शरीफ में, पूरा बाब है एक। इमाम बुखारी ने फरमाया कि काजी अपने इल्म की बिना पर लोगों के मामलात में फैसला करे उस वक्त कर सकता है जब उसे गुमान हो, जब उसे तोहमत का अगर खौफ हो तो फिर वो फैसला नहीं कर सकता। यानी जब उसे गुमान यानी जन हो और तोहमत का खौफ हो तो उस वक्त काजी फैसला नहीं करेगा। ये किसने फरमाया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाकिम शरई अगर उस पर तोहमत का खौफ हो और गुमान का खौफ हो कि ये जन है, जैसे ये है कि फी अम्र नास इज़ा लम युखफ अज़्ज़नून वल तोहमा, कि जब हाकिम शरी को या काजी को इसका गुमान और तोहमत का डर हो तो फिर फैसला ना करे। अगर तोहमत और गुमान का डर ना हो तो फिर वह फैसला कर सकता है। तो तोहमत का अगर गुमान हो तो ये बात मद्देनजर रखनी है कि तोहमत का और गुमान का डर हो तो फिर फैसला नहीं कर सकता। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। तो इस बिना पर हाकिम शरी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। इमाम अबू हनीफा, काजी शुरे, मालिक, अहमद बिन हम्बल, इसहाक और अबू उबैद के हाकिम, इमाम बुखारी के हाकिम शरी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अगर तोहमत का डर हो तो गुजारिश ये है कि एक वाहिद खबर वाहिद है, इसके अलावा किसी को मालूम ही नहीं है,
फ़कत हाकिम शरई जानता है कि ये रसूलुल्लाह की हदीस है, इसके अलावा और किसी को पता ही नहीं है। तो जब उस पर अगर तोहमत का डर है तो वो फैसला नहीं कर सकता। तो यहां से मालूम होता है कि वो जो फैसला किया गया वो इन इमाम अबू हनीफा और इनके मुताबिक वो फैसला गलत था। एक बात। दूसरा ये है कि अगर उनके पास एक इल्म है काजी के पास, और जो मुदई मद्दे मुकाबिल आया हुआ है उसके बारे में अगर काजी को ये इल्म हो कि ये जो आई हुई है मस्तूर या खातून, ये आम खातून नहीं है, ये खातून जन्नत है, ये ताहिरा है, ये सदीका है, जब उसके सिद्क का यकीन है, एक तरफ उसको उस बात का यकीन है, दूसरी तरफ उसको सिद्क का यकीन है, और इल्म भी फकत काजी के पास है, तो फिर अब यहां पर काजी क्या करेगा? काजी ये करेगा कि तोहमत से भी बचनी है और सामने भी सदीका है, लिहाजा वो फैसला ऐसा नहीं करेंगे जिससे उस पर तोहमत भी लगे और नौज बिला वो मुदई भी, वो सदीका, वो ताहिरा, वो पाक बीबी जो बतूल कुबरा है उस पर भी कोई झूठ की तोहमत लगाई जा सके कि बीबी आपने जो दावा किया है वो झूठा है। तो काजी को चाहिए कि वह फैसला उनके हक में करते, ताकि एक तो तोहमत से बचते और दूसरा सामने जो सदीका ताहिरा बीवी मौजूद है और उस पर जो इल्ज़ाम आता है कि भी ये मुदई है बीबी और बीबी को रद्द कर दिया गया है उसके दावे को, तो ये बात भी फिर उन पर ना आती। और दूसरी बात इसमें अहम तरीन जो बात है वो ये है कि ये खबर वह थी, काजी के अलावा किसी और को इल्म था ही नहीं इस बात का, इसीलिए इमाम बुखारी के बकौल काजी को फैसला नहीं करना चाहिए जब उसे तोहमत का डर हो और जन का डर हो। इसी तरह अगर आप ये समझें कि जनाब जो सामने आई हुई है बीबी वो सदीका ताहिरा तैयबा खातून जन्नत, ये पाक बीबी, इस बीबी के मुकाबले में वो एक और बात जो सामने मुहिम तरीन बात है वो ये है कि रसूलुल्लाह फरमा के गए हैं। देखिए ना, एक तो इस बात का कि अगर इस बीबी की सदाकत का यकीन है तो फिर इस पर अमल करना चाहिए, अगर इस बीबी की सदाकत पर यकीन नहीं है तो फिर रसूल की बात पे अमल करना चाहिए कि रसूल ने फरमाया कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, कि इनसे तमस्सुक रखना ये नहीं है कि इनको अपने पीछे लगा, नहीं, इनसे तमस्सुक रखना अहल बैत से, ये जो मेरी इतरत है, लन तज़िल्लु बादी, तो तुम गुमराह नहीं होगे। अगर इनसे तमस्सुक ना रखा तो तुम यकीनन गुमराह हो जाओगे। लन तज़िल्लु ये हाल के भी नफी कर रहा है इस्तकबाल की, कि जब भी तुमने इनसे तमस्सुक रखा तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर इनसे तमस्सुक ना रखा अहल बैत से तो क्या होगा? यानी कुरान और अहल बैत इन दोनों की पैरवी करना, जो ये कह दे वो सच है, जिससे रोक दे उससे रुक जाना। अगर इनको फॉलो किया आपने तो तुम कामयाब हो जाओगे। हत्ता यारदा इलैयल हौज़, यहां तक कि मेरे पास हौज़ कौसर तक पहुंचोगी, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। अगर बीबी ताहिरा सदीका बतूल कुबरा यकीन है तो फिर फैसला दे देना चाहिए था उनके हक में। अगर वहां पर, क्योंकि वो खबर वहद थी, सिर्फ उनकी जात को मालूम था, और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अगर जन का या तोहमत का खौफ हो, देखिए ना, तोहमत का खौफ तो था कि भाई जो मद्दे मुकाबिल आई हुई है, जो जिसने बीबी ने आके दावा किया है, उस बीबी ने, वो बीबी सदीका है, वो तैयबा है, ताहिरा है, वो खातून जन्नत है, जिसके बारे में नस मौजूद है रसूलुल्लाह के फरामीन के मुताबिक, और कुरान की एक आयत ततहीर मौजूद है। तो उस बीबी के तो तोहमत तो लगनी थी, जब उस बीबी के दावे को आप रद्द करेंगे तो तोहमत लगनी है। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं यहां पर हाकिम शरई को फैसला नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तो
इसी तरह फिर दूसरी बात मैंने अर्ज की कि फिर रसूलुल्लाह के फरमान को मद्देनजर रखना चाहिए था कि अहल बैत हैं, इनसे तमस्सुक रखना है, इनकी पैरवी करना है। हाकिम अपने इल्म की बिना पर फैसला कर सकता है उस वक्त। अब यह सवाल पैदा होता है कि हाकिम कब अपने इल्म की बिना पर फैसला कर सकता है? उस वक्त कर सकता है जब झगड़ा हाकिम से ना हो। जब झगड़ा हाकिम से ना हो, हाकिम मुकदमे में मुलविस ना हो, हाकिम पार्टी ना हो, उस वक्त हाकिम फैसला कर सकता है। अगर हाकिम खुद पार्टी है, हाकिम से झगड़ा है, तो फिर हाकिम फैसला नहीं कर सकता। हजूर अकरम अपने इल्म के मुताबिक या इल्म की बिना पर फैसला नहीं फरमाते थे। अब हमारे सामने सीरत है रसूलुल्लाह की, हमारे सामने सुन्नत है रसूलुल्लाह की, और रसूलुल्लाह की सुन्नत हमारे लिए सोर्स है। कुरान, हदीस, इजमा और कियास। हमारे यहाँ अक्ल है, उनके यहाँ कियास है, हमारे भाइयों के पास। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म की बिना पर फैसला नहीं फरमाते थे। जैसे बड़ी कमाल की मिसाल है कि जैसे मुनाफिकीन को रसूलुल्लाह ने कत्ल नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह जानते थे, एक एक मुनाफिक को जानते थे रसूलुल्लाह, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको कत्ल नहीं किया। क्यों? इसीलिए ताकि उम्मत के लिए अब जहरी हुक्म पर अमल किया आपने। जहरी जो हुक्म था कि गोया रसूलुल्लाह नहीं जानते, लेकिन जानते थे। इसीलिए हजरत हुज़ैफा यमानी को राजदार रसूल कहा जाता है ना, कि रसूलुल्लाह जानते थे, उनको बताए थे, मुनाफिकीन की पूरी लिस्ट दी थी। तो जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरी हुक्म पर अमल करते थे ताकि उम्मत के लिए शरीयत बन जाए। तो ज़हरी हुक्म पर अमल करना इसीलिए है कि रसूलुल्लाह चाहते थे कि ये शरीयत बन जाए, यानी ये शरीयत है ज़हरी हुक्म पर अमल करना। अगर ज़ाती इल्म होता पर अमल करना होता तो रसूलुल्लाह करते, मुनाफिकीन को कत्ल करा देते। जैसे कि बाज़ रिवायत में है कि एक मुनाफिक था, उसने गुस्ताखी की और सब जानते मुनाफिक था। तो जब हजरत उमर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें कि मैं इसको कत्ल करता हूँ, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, इसको कत्ल ना करो, कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने सहाबियों को कत्ल कराता है, अपने साथियों को कत्ल करवाता है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह ज़हरी जो हुक्म होता था उस पर अमल करते थे ताकि ये शरीयत बन जाए। इसी तरह नसीम और रियाज जल्द 4 सफ़ा नंबर 378 पर है कि इन्न नबी तारकल कत्ल मुनाफिकीन अल्लदीना आलिमा नफाकहुम लिल हुक्म ही बिज़ाहिर तशरीअन ले उम्मतिही। नसीम और रियाज में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को कत्ल छोड़ दिया, कत्ल नहीं फरमाया। इसीलिए नहीं किया ताकि ज़हरी हुक्म पर अमल किया जा सके और ये शरीयत बन जाए। तो शरीयत क्या है रसूलुल्लाह की? कि ज़हरी हुक्म पर अमल करे हाकिम शरई, ना कि अपने इल्म के मुताबिक। अगर कोई अपने इल्म के मुताबिक करेगा तो इमाम अबू हनीफे के सबसे पहले रसूलुल्लाह की वो मुखालफत होगी। जैसे रसूलुल्लाह ने ज़हरी हुक्म पर अमल नहीं किया, यानी कि जो रसूल ज़हरी हुक्म पर अमल किया और अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं फरमाया रसूलुल्लाह ने। और इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि काजी अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह काजी शुरे भी कहता है, इसी तरह अहमद भी कहता है, इसी तरह मालिक भी कहता है, इसी तरह इसहाक भी कहता है, और इसी तरह अबू उबैद भी कहते हैं कि हाकिम शरई अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। तो अगर कोई करेगा तो वो रसूलुल्लाह के सुन्नत की मुखालफत होगी, इमाम अबू हनीफा के फरमान की मुखालफत होगी, इमाम बुखारी की मुखालफत होगी, और काजी शुरे की मुखालफत होगी, इमाम मालिक की होगी, अहमद की होगी, और इसहाक की होगी, और अबू उबैदा की मुखालफत होगी। तो लिहाजा अब ये बात आपके सामने क्लियर हो गई कि हाकिम शरई अपने इल्म के मुताबिक। अब वो हदीस जो बयान की गई बीबी के सामने, वो सिवाय हजरत खलीफा अव्वल के और कोई नहीं जानता था। इसीलिए ना हजरत अब्बास, ना हजरत अली, ना हजरत बीबी फातिमा ज़हरा, ना बीबी आयशा सदीका, ना हजरत अबू हुरैरा, ना कोई और सहाबी। तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि हाकिम